हेलो हेलो हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज हम यहाँ पर दोस्तों, अच्छा, आपने ने जो है दोस्तों डायरेक्शन के लगभग लगभग पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सवाल, जिस तरीके के सवाल हो सकते थे, वो भी हमने कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई हम बहुत जल्द आपका डायरेक्शन से ही रिलेटेड, यानी कि दिशा और दूरी से रिलेटेड एक चैप्टर होता है जिसका नाम है दोस्तों शेडो। क्या होता है? शेडो। शेडो को दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन के अंदर ही आता है एक तरीके से, क्योंकि इसमें दिशा का यूज होता है। शेडो दोस्तों, जिसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? छाया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया या फिर परछाई। तो शेडो यानी कि छाया या फिर परछाई। गलती से भी दोस्तों शेडो को साया मत बोल देना, क्योंकि अगर आपने साया बोला तो पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं बोलना हम लोग को? साया नहीं बोलना। ये पता चला आप कह दो कि सर शेडो को साया बोलते हैं, साया, तो गलती से भी साया मत बोल देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि साया, साया जो है दोस्तों वो भूत प्रेत का होता है। मतलब साया मतलब भूत प्रेत, और छाया जो होती है वो इंसानों की होती है। भूत प्रेत की दोस्तों कोई छाया नहीं होती, यानी कि शेडो। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? चलिए शुरू करें। एक बार मुझे थम्स अप मार दो भाई जल्दी से। ठीक है, चलो तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं भाई जल्दी से बताइए। आर यू रेडी? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार टॉपिक है भाई आज का। चलिए देखिए दोस्तों, शेडो यानी कि परछाई, इसके सवाल कैसे बनते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे, है ना? तो फटाफट से देख लेते हो। उसकी मैं आपको कुछ टेक्निक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आराम से अपने सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, शेडो यानी कि परछाई सभी लोग जानते हैं दोस्तों। देखिए, परछाई एक ऐसी चीज होती है जो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान आपका साथ छोड़ जाए, अपने भी आपका साथ छोड़ जाए, लेकिन एक परछाई होती है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। और ये परछाई दोस्तों, जब से हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तब से मरते दम तक परछाई हमेशा हमारे साथ होती है। तो सोचिए दोस्तों कि हमारी परछाई हमारे कितने करीब है, लेकिन उसके बाद भी जब हम आपसे आज परछाई से संबंधित कुछ सवाल पूछेंगे, जब हम आपसे बोलेंगे जरा इसके सवाल लगा के दिखाओ, तो आप लोग परछाई के सवाल भी नहीं लगा पाओगे। मतलब सोचिए कि वो चीज जो हमारे पैदा होने से हमारे मरते दम तक हमारे साथ है, कोई भी साथ छोड़ जाए लेकिन परछाई कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, तब भी दोस्तों आप कहीं ना कहीं इसके आंसर्स नहीं बता पाओगे। और अगर बता पाओगे तो मुझे बता के बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पूछ लूं मैं आपसे? पूछ लूं? चलिए, चलिए, आइए दोस्तों परछाई समझ लेते हैं। ठीक, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, आप तो मुझे बस आंसर दे देना भाई परछाई कैसे क्या हो सकती है।
क्योंकि आप लोग तो बचपन से परछाई को जानते हो और अपनी परछाई को तो जानते ही हो। ठीक, चलो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों। सुबह का वक्त है, सुनते जाना, अपनी आंख बंद करके मेरा क्वेश्चन सुनना और इमेजिन करना। सुबह का वक्त है, 9 बजे का टाइम हुआ है, सुबह 9 बजे। आप खुले आसमान के नीचे, बढ़िया चिलचिलाती धूप निकली हुई है, सूरज भी है, सुबह 9 बजे का वक्त है। आप एक ओपन ग्राउंड में बीचों बीच कहीं खड़े हुए हो, आसपास कुछ भी नहीं है, केवल मैदान मैदान मैदान, और बढ़िया धूप खिली हुई है, सुबह 9 बजे का वक्त है। सुनना, लेकिन आपका चेहरा, यानी कि आप देख रहे हो, सुनना मैंने क्या बोला, लेकिन आप देख रहे हो उत्तर पूर्व की ओर। बताइए आपकी परछाई किस दिशा में बनेगी, जल्दी से बता दो, देखते कौन आंसर देता है। आप देख रहे हो उत्तर पूर्व की ओर, तो बताइए कि आपकी परछाई किस दिशा में बनेगी, जल्दी बताओ आंसर। परछाई को तो आप बचपन से जानते हो, बता दो फिर आंसर, जल्दी बताओ। सुबह 9 बजे का वक्त है, खुले आसमान के नीचे एक बड़े से मैदान के बीचों बीच हम खड़े हैं, आसपास कुछ भी नहीं है, बस हम और हमारी परछाई। सुबह 9 बजे का वक्त है, लेकिन मैं मतलब आप देख रहे हो उत्तर पूर्व में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। तो बताइए आपकी परछाई किस दिशा में बन रही होगी। साउथ वेस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साउथ वेस्ट। और आंसर दीजिए, साउथ ईस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजा बांध दिया आपने, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। ठीक है, वेस्ट, बहुत बढ़िया, मतलब खुश कर दिया भाई आप। नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नॉर्थ वेस्ट। चलिए दोस्तों, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा, लेकिन अब थोड़ा चेंज होगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। अब सुबह 9 बजे उसी आसमान के नीचे खिली हुई धूप में, उसी ग्राउंड पे, उसी मैदान पे, उसी पॉइंट पे आप फिर से खड़े हो, लेकिन अब आपने अपने आप को थोड़ा सा मोड़ लिया है और अब आप देख रहे हो दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट में। बताइए अब आपकी परछाई किस दिशा में बनेगी, जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि इनमें से दोस्तों कोई सही हो सकता है। जल्दी बताओ आपका आंसर फटाफट से। क्या बोला, आप देख रहे हो अब साउथ वेस्ट में, सुबह 9 बजे ग्राउंड पे खड़े हो खुले आसमान के नीचे, लेकिन अब आप दक्षिण पश्चिम में देख रहे हो। तो अगर आप दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहे हो तो आपकी परछाई किस दिशा में बनेगी, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। साउथ वेस्ट इटसेल्फ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साउथ वेस्ट। और बताइए, वेस्ट, बहुत बढ़िया। अब पता है, अब कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती जल रही है, अब कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती, नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक आंसर साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन, मजा बांध दिया आपने। ठीक है, अरे मेरे प्यारे ढक्कनों, और फिर आप कहोगे कि कैसी बात कर दो। अरे मेरे प्यारे ढक्कनों, मुझे एक बात बताओ, इतने प्यारे प्यारे मेरे इतने मासूम मासूम से ढक्कन हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, इधर सुनो जरा, ये जितने भी लोग आंसर दे रहे हो, जरा यहां सुनो जरा। मैं खड़ा हूं उसी आसमान के नीचे, उसी ग्राउंड पे मैं हूं अब, ठीक, मेरे को देखना अब, ये मैं खड़ा हूं दोस्तों, खड़ा हूं, सुबह 9 बजे का टाइम है। सुबह सूरज कहां होता है, पूरब, यानी कि ईस्ट की ओर, सही है। मान लीजिए कि मेरे सामने सूरज है, मेरे सामने सूरज है, मैं कहां देख रहा हूं, सामने, मैं सामने देख रहा हूं, सुबह का वक्त है। बताओ मेरी परछाई कहां बनेगी, सामने सूरज है, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो परछाई मेरे पीछे की दिशा में, यानी कि कौन सी दिशा में बनेगी, बोले पश्चिम में बनेगी। कब, जब मैं पूरब में देख रहा हूं। अब मैंने अपने आप को मोड़ लिया, मैं दोस्तों यहां चला गया, उसी पॉइंट पर हूं, सुबह 9 बजे का टाइम है, लेकिन अब मैं ऐसे देख रहा हूं, सुबह 9 बजे। सूरज कहां होगा भाई साहब सुबह 9 बजे, बोले सर सूरज तो पूरब में ही होगा, वहीं पर होगा पूरब में, तो पूरब में यानी कि सूरज तो यहां है। अब जब मैं ऐसे देख रहा हूं, सूरज यहां है, मेरी परछाई कहां बनेगी, सूरज अब यहां पड़ेगा तो मेरी परछाई यहां बनेगी, यानी कि इसके अपोजिट, यानी कि अभी भी पश्चिम में। अच्छा एक काम करता हूं, अब मैं और मुड़ जाता हूं, अब सूरज कहां है, पीछे,
सूरज तो वही है ना, सुबह 9 बजे का पीछे, मैं ऐसे देख रहा हूं। अब मेरी परछाई कहां बनेगी? बोले यार सर यहीं बनेगी। अब दोस्तों मैं इधर चला गया, अब मैं उल्टा हो गया, मैं लेट गया, मैं बैठ गया, मैं डांस करने लगा, मैं कूदने लगा, मैं, यार एक कुछ समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं आपसे? हैं? परछाई जो हमारे पैदा होते ही हमसे चिपक जाती है और हमारे मरते दम तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, ऐसी चीज जो अपने भी साथ छोड़ जाए और परछाई साथ नहीं छोड़ती कहते हैं। आप सोचिए, इतना बेसिक सा सवाल परछाई पे नहीं बता पा रहे हो, जबकि दिन भर परछाई आपके साथ रहती है। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया दोस्तों? परछाई किसी भी आप दिशा में देखो, सुबह की परछाई केवल एक ही दिशा में बन सकती है, पश्चिम में, और शाम की परछाई केवल एक ही दिशा में बन सकती है, यानी कि पूरब में। और याद रखना दोस्तों, परछाई किसी भी चीज की, किसी भी इंसान की मात्र 2 ही दिशा में बनती है, तीसरी किसी दिशा में बनती ही नहीं है। परछाई केवल 2 ही दिशा में बन सकती हैं, तीसरी किसी दिशा में बन ही नहीं सकती। और वो 2 दिशा होती हैं, या तो पश्चिम और या तो पूरब। परछाई इन दोनों दिशा के अलावा और किसी दिशा में कभी जिंदगी में नहीं बन सकती जब हम सूरज की बात करते हैं। हाँ, अगर मैं किसी कमरे में हूं, कोई लाइट अगर पड़ रही है, यानी कि सूरज के अलावा कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का स्रोत, तो मैं कह सकता हूं कि परछाई किसी भी दिशा में बन सकती है। गॉट इट? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? और एग्जामिनेशन के अंदर जो सवाल आते हैं वो सूरज से संबंधित आते हैं, इसलिए परछाई केवल 2 ही दिशा में बन सकती है, क्योंकि सूरज केवल 2 ही दिशा में होता है, या तो पूरब में या तो पश्चिम में। उसके अलावा तीसरे किसी भी दिशा में सूरज कभी होता नहीं है। हाँ, हम किसी अगर कमरे के अंदर है और हम बोलें कि भाई जो प्रकाश का स्रोत है, यानी कि बल्ब है, वो बल्ब अगर मैंने दक्षिण में लगा दिया तो हमारी परछाई उसके विपरीत यानी कि उत्तर में बनेगी, वो एक बात अलग हो गई। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था? सूरज का, और सूरज केवल 2 ही दिशा में होता है, तो परछाई भी केवल 2 ही दिशा में बनेगी। आप चाहे किसी भी दिशा में देखो, परछाई केवल 2 ही दिशा में बन सकती है। पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। आप में से कई लोगों का भी एक सवाल आ रहा होगा, सर 12 बजे। अब मैंने देखो आपसे हमेशा एक बात बोली कि आपके मन में अगर डाउट आया है तो ध्यान रखना कि इसका मतलब कि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, और जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो आपके मन में कभी कोई डाउट आ ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिए, मेरे पास सारे डाउट्स हैं जो भी आपके मन में आएंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है? ये सब बातें होती रहेंगी। आइए दोस्तों, अभी तो स्टार्ट किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, परछाई को समझते हैं, परछाई को पढ़ते हैं। देखिए परछाई दोस्तों जो होती है, एक तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं तो आप देख सकते हो कि सामने की एक सूरज है, उसके सामने पेड़ है, और पेड़ की परछाई ऐसी, यानी कि जिस तरफ भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट होता है, और यहां पर हम हमेशा सूरज की ही बात करते हैं, 99.99% एग्जाम में सूरज से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं पर अगर हम देखें तो हमें सूरज से रिलेटेड क्वेश्चन लेना है, और कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है? तो लाइट से संबंधित, लाइट अगर दोस्तों यहाँ है, उसके सामने अगर कोई क्या है ऑब्जेक्ट, तो उसकी परछाई उसके विपरीत बनती है, यानी कि पीछे की तरफ। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे बताइए दोस्तों कि परछाई बनने की क्या चीज जरूरी होती है? तो परछाई बनने के लिए हमेशा 2 चीजें जरूरत होती हैं, एक होती है लाइट और एक होती है दोस्तों ऑब्जेक्ट। अगर लाइट का स्रोत है यानी कि एक सोर्स है, और कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु है, कोई चीज है या इंसान है, तभी आपकी परछाई बन सकती है। आप बताइए, एक बंद कमरे में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल एक बल्ब जला दिया, क्या कभी आपको किसी चीज की परछाई दिखाई देगी? नहीं, कुछ है ही नहीं। और अगर एक बंद कमरे में कोई लाइट ही नहीं है और मैं कितनी भी ऑब्जेक्ट रख दूं, तो क्या उसकी परछाई बनेगी? नहीं। यानी कि परछाई बनने के लिए सबसे जरूरी 2 चीजें होती हैं, एक लाइट और एक ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हमारी परछाई बनेगी। और लाइट यानी कि सनलाइट, और सनलाइट हमेशा मौजूद होती है सुबह भी और शाम भी, इसलिए उससे परछाई बन सकती है। क्लियर भाई? चलिए आगे चलें। ठीक, चलिए दोस्तों, अब जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो कि देखिए एक सुबह का सूरज होता है, ठीक है? अब देखो यार, अब ये मत कहना
कि सर ये सब क्या चल रहा है, क्या चीज़ है, क्योंकि देखो हमने दिशा और दूरी पढ़ा है। अब दिशा और दूरी को पढ़ने के बाद भी अगर ऐसी बातें, चलो फिर भी हम समझाएंगे आपको। एक होता है सुबह, एक होता है दोस्तों शाम। ठीक, सुबह का सूरज अगर इस दिशा में और कहाँ होता है, ध्यान रखना, सुबह का सूरज हमेशा ईस्ट यानी कि पूर्व में होता है। क्या इसको भी समझाना है? ये मत कहना यार प्लीज, मतलब ये तो बच्चों वाली बातें हो गई ना, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि सूर्य उदय, सनराइज कहाँ से होता है? पूरब से होता है ना। तो सुबह का सूरज हमेशा पूर्व में होता है, और शाम यानी, और सूरज ढलता कहाँ पर है? सनसेट कहाँ होता है? इवनिंग में। और रास्ता कौन सा फॉलो करता है उसको ध्यान रखना दोस्तों। सुबह का सूरज हमेशा पूर्व से चलता है और पश्चिम की तरफ जाता है इवनिंग। कैसे जाता है? सुबह से चला, यहां से चला 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 चला, ये आ गया दोस्तों आपका 12, यानी कि जिसको हम कहते हैं नून, और नून को ही हम क्या कहते हैं? दोपहर। क्या कहते हैं? दोपहर। इसकी भी एक कहानी है, वो मैं बताऊंगा। और यहां से फिर दोस्तों चला 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 और ये पश्चिम में जाके एंड हो गया, यानी कि इवनिंग में जाके हट गया। तो सुबह का सूरज अगर होगा और आप अगर खड़े होंगे तो परछाई कहाँ बनेगी? इस तरफ बनेगी। बात सही है? अगर सूरज यहां आएगा तो परछाई कहाँ बनेगी? बोले इस तरफ बनेगी। अगर सूरज यहां आएगा तो परछाई बोले हमारे पैरों के नीचे बनेगी, या बनेगी भी नहीं बनेगी वो बात की बात है। यहां होगी तो यहां बनेगी, यहां होगी तो यहां होगी। ये समझ में आ गया? 12 बजे की जो बात है वो हम आपसे बिल्कुल लास्ट में करेंगे। फिलहाल दोस्तों देखते हैं कि अगर सुबह और शाम का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आपको लिखवानी है, ठीक है? चलिए दोस्तों, ये समझ में आ गया कि अगर सनराइज यानी ईस्ट में होता है कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी परछाई वेस्ट में यानी कि पश्चिम में बनेगी। इस पॉइंट को याद रखना। खैर वो सब बातें छोड़ो, आइए अब करते हैं असली बातें, ठीक है? अब इसको करते हैं असली बातें। देखिए, सुबह, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सुबह होती क्या है? सुबह का वक्त क्या होता है? तो ध्यान रखिए, जब भी हम सुबह का वक्त मतलब करेंगे, सुबह का जब हम वक्त देखेंगे तो हमें हमेशा सनराइज की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा सनराइज की बात कर रहा हूं, और सनराइज का मतलब होता है दोस्तों सूर्य का समय, यानी कि सूर्य के उगने का समय, यानी कि सूर्य कब उगता है, यानी कि सुबह। और सुबह को हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है? और जब हम दोस्तों शाम की वक्त करेंगे, शाम की बात करेंगे, तो शाम का मतलब क्या होता है? इवनिंग, ठीक? और यहां पर भी हम क्या करेंगे? सनसेट, यानी कि सूर्य के ढलने की बात करेंगे। सूर्य के ढलने यानी कि सूर्य अस्त की बात करेंगे। ये क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसको कहते हैं टाइम, यानी कि समय। तो मुझे बताइए, सुबह का समय क्या दोस्तों एएम से लिखा जाता है? और क्या शाम का समय पीएम से लिखा जाता है? हाँ या ना की बात बोलो भाई। पक्की बात है? पक्की बात है, ठीक है? अच्छा दोस्तों मुझे बताइए कि अगर सुबह का समय सनराइज का ले रहे हैं और एएम का होता है, तो सनराइज यानी सूर्य उदय का स्टैंडर्ड समय क्या होता है? तो दोस्तों वो हम मान लेते हैं 6 बजे। हम नहीं मान लेते, मतलब माना जाता है स्टैंडर्ड। तो यहां पर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड, यानी कि एक एक लगभग समय हमेशा लिया जाता है, स्टैंडर्ड समय। भाई कई जगह पर तो 4 बजे से भी सूरज उग जाता है, कई जगह पर 5 बजे, लेकिन 6 बजे एक ऐसा स्टैंडर्ड समय होता है जो लगभग हर जगह पर सूरज आपको दिखाई दे जाएगा अगर सूरज उगा है तो। आप मेरी बात समझ गए? तो स्टैंडर्ड समय दोस्तों 6 बजे। और 6 बजे से कब तक होता है दोस्तों? 6 बजे से कब तक होता है बता सकते हो? 6 बजे से कब तक होता है बता सकते हो? चलिए, 6 बजे से कब तक होता है?
तो कुछ लोग कह रहे हैं 5 PM तक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 PM आंसर आ रहा है, 6 PM आंसर आ रहा है, 12 PM भी आ रहा है। क्या बात है भाई, तालियां बजते रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। जो भी लोग 5 PM और 6 PM कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सुबह का वक्त कब तक होता है, तो बोले 6 AM से लेकर 6 PM तक सुबह का वक्त होता है। मतलब 6 PM तक सुबह होती है। आप सच में स्कूल के अंदर पढ़े थे कि बाहर ही पढ़े थे? कम से कम ऐसी बातें तो मत करो यार। दोस्तों 6 बजे से लेकर, देखो 12 भी बोलोगे तो मैं एक बार मान भी जाऊंगा, खैर मैं बता देता हूं, सुबह 6 बजे से लेकर 11:59 AM कहा जाता है। ठीक है, 11:59 भी मैंने आपको लगभग बताया, 11:59 दशमलव मतलब सेकंड्स में भी आएगा, यानी कि कहने का मतलब 12 बजे से पहले का जो भी समय होता है। आप समझ गए, 12 बजे से पहले का जो भी समय है, मतलब कि जस्ट 1 सेकंड पहले भी है अगर 12 से पहले, तो उसको हम AM ही बोलते हैं। आप मेरी बात समझ गए? पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सबको? पक्की बात है? अच्छा बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताइए शाम का समय कब तक होगा? चलिए एक बार जरा मुझे शाम का समय बताइए। क्लियर है ना यार? AM होता है ना, AM कब लिखते हो? AM आप हमेशा 11:59 तक लिखते हो। और इसमें अच्छा 12 बजे दोस्तों कभी AM लिखते हो क्या यार? आप बताओ, 12 बजे कभी AM लिखते हो क्या? 12 बजे अगर आपने AM लिख दिया तो ये तो रात का 12 हो गया ना, ये तो रात वाला 12 हो गया। 11 बजे रात का 11, फिर रात के 11:30, फिर रात के जो 12 बजते हैं उसको AM बोलते हैं, अगला दिन जब चालू हो जाता है। तो आप इसको AM तो नहीं लिख सकते। चलिए अच्छा, शाम का समय बताइए। बहुत बढ़िया, मुझे यही उम्मीद थी। कुछ लोग कह रहे हैं 3 से 6, 4 से 6, 5 से 7, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना? मुझे पता था यही होगा। अब यहां से देखिए ट्विस्ट चालू हो जाएगा। शाम का जो समय होता है, यानी कि सूर्य ढलने तक का समय, सनसेट, इवनिंग। अब देखो, अब आपके पैरों के तले नीचे से जमीन खिसकने वाली है, लेकिन आपको मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि मजा ना आ जाए तो कहना। दोस्तों शाम का जो समय होता है वो 12-1 PM से लेकर 6 PM तक हम लेते हैं। मैंने क्या बोला? ये एक स्टैंडर्ड टाइम है लगभग, सनसेट यानी कि सूर्य ढलने तक का समय। यहां पर कब लिया मैंने? सूर्य उगने से। और यहां कब लिया? सूर्य अस्त तक का समय। तो सूर्य अस्त का जो होता है वो 6, क्योंकि 6 एक ऐसा समय होता है जिसमें लगभग मान लिया जाता है कि सूर्य यानी कि सन हर जगह ढल चुका है, सनसेट हो चुका है। होने को तो कई जगह 5:30 पर हो जाता है, 5 बजे, कई जगह पर 7 बजे तक होता है। गर्मियों में अलग होता है, सर्दियों में अलग। लेकिन मैंने क्या बोला, हम दोस्तों एक बेसिक लॉजिक से जा रहे हैं, और बेसिक लॉजिक में अगर हम चलेंगे तो स्टैंडर्ड जो है वो 12-1 PM से। अब आप में से और दिक्कत हो गई कि सर एक बात बताओ कि 12-1 का मतलब, आप ये कहना चाह रहे हो कि 12-1 का मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि 12:30 बजे जब दोपहर होती है तो वो दोपहर नहीं है, वो शाम है। मतलब 1 बजे तो दोपहर होती है, दोपहर नहीं है, शाम है। 2 बजे दोपहर नहीं है, शाम है आपके हिसाब से? तो मैं कहूंगा हाँ। ठीक है, आप मैं कहूंगा भाई हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब क्यों है आइए समझते हैं। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि एक PM होता है, एक AM होता है। अगर आप ये कहते हो कि सर AM जहां भी लिखा है वो समय को हमेशा हम सुबह का समय बोलते हो, बोलो हाँ। मैं तो नहीं बोलता, आप ही बोलते हो ना। जब भी कभी अगर AM है 8 AM, तो आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो मॉर्निंग बोलते हो ना भाई। आपका आपका सुबह शुभ हो, आपकी मॉर्निंग शुभ हो, शुभ प्रभात, यानी कि गुड मॉर्निंग। अच्छा अगर 10 AM होगा, बोले सर मॉर्निंग बोलेंगे। क्यों सर? क्यों 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 बोलते हो मॉर्निंग? क्योंकि सर AM है ना। तो भाई साहब जब यहां PM लिखा होगा तो फिर उसको दोपहर क्यों बोलते हो? उसको इवनिंग बोलना चाहिए। अच्छा चलो आप ही की जवाब देता हूं, आप ही की भाषा में। ये बताइए कि जब 1 बजे कोई क्लास होती है तो आप बचपन से स्कूल में क्या कहते आते हो? क्या आप लोग गुड आफ्टरनून नहीं बोलते हो? बोलो हाँ या ना। बोले हाँ यार, ये बात तो हमने कभी सोची नहीं। और गुड आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में,
भाई आफ्टर का मतलब बाद में, इसका मतलब कुछ तो झोल है। दोस्तों क्या यहां पर 1 PM को गुड आफ्टरनून बोलते हो? और ये नून क्या है? तो आइए देख लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों हमेशा सभी लोग कि ये जो दोपहर होता है ना, दोपहर का समय कब होता है? कब होता है दोपहर का समय? दोपहर का दोस्तों समय होता है केवल और केवल एक बार। दोपहर का समय दोस्तों होता है केवल एक बार, और वो होता है 12 बजे। और 12 को दोस्तों बोलते हैं 12 नून। क्या बोलते हैं? 12 नून। और ये 12 नून को ही दोस्तों बोला जाता है दोपहर। क्या बोला जाता है? दोपहर। और इसी को बोलते हैं गुड नून। क्या बोलते हैं? गुड नून, दोपहर। और 12 के बाद का जो भी समय होता है, आप खुद ही बोल रहे हो गुड आफ्टरनून, यानी कि दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय। बात समझ गए? हम तो नहीं बोल रहे, आप खुद ही कहते हो गुड आफ्टरनून, इसका मतलब दोपहर के बाद का समय। तो फिर ये जो समय है ये दोपहर में तो नहीं जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, अगर यहां PM लग गया तो यानी कि वो शाम का समय है। लेकिन बोल चलन की भाषा में, क्योंकि हम लोग दोस्तों अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी जो कॉन्सेप्ट है, जो अंग्रेजी एजुकेशन है उसको पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स वगैरह की। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने जो भी स्कूल्स में जो पढ़े हैं चीजें, एक्चुअली वहां पर क्या होता है कि जो PM लग गया तो अब PM को इवनिंग ही बोलते हैं। लेकिन अब अगर आप 1 बजे दोपहर में, देखो मैं भी दोपहर बोल रहा हूँ, 1 बजे दोपहर में अगर आप बोलो शाम हो गई तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, भाई सूरज है और तुम इवनिंग बोल रहे हो। तो इसको इन्होंने नाम क्या दे दिया? आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद का समय। समझ में आ गया? और यहां पर गुड इवनिंग कब बोला जाता है? तो लगभग दोस्तों 4 बजे के बाद। तो 4 बजे से बाद हमेशा हम लोग गुड इवनिंग चालू कर देते हैं, यानी कि शाम हो गई। इसीलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 4 बजे शाम होती है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि 4 बजे शाम होती है तो उसमें आप PM लिखते हो, तो 2 बजे भी तो PM लिखते हो, उसमें शाम क्यों नहीं होती है? 10 बजे आपकी शाम हो गई क्योंकि उसमें PM बोलते हो, 7 बजे आपकी शाम हो गई क्योंकि PM है, तो 1 बजे जो PM लिखते हो उसमें आप दोपहर क्यों बोलते हो? वो भी तो शाम होनी चाहिए। क्योंकि जब आप AM में, हमेशा मॉर्निंग में आप बात अपनी खराब नहीं कर रहे हो कि ये भी मॉर्निंग है, ये भी मॉर्निंग है, ये भी मॉर्निंग, क्यों सर? वो तो AM है ना, इसलिए मॉर्निंग। तो भाई साहब ये PM है तो उसको शाम बोलो फिर। ये भी शाम है, ये भी शाम है, ये भी शाम, नहीं ये वाली शाम है, ये शाम, ये तो गलत है ना। एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर 1 PM 2 PM एक्चुअली का होता ये दोपहर के बाद का समय है, और दोपहर के बाद मतलब शाम शुरू हो चुकी है। बट बोल चलन की भाषा में इसको बोल दिया जाता है दोपहर दोपहर। बट दोपहर जो है वो केवल एक ही वक्त हो सकता है, और वो है 12 से ना तो पहले और 12 के ना तो बाद, कभी भी दोपहर नहीं हो सकती। 12 के 1 सेकंड पहले तक का समय भी मॉर्निंग यानी सुबह में जाता है, और 12 के 1 सेकंड बाद का समय भी दोस्तों शाम में यानी कि PM में चला जाता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब 12 बजे ही दोस्तों केवल और केवल क्या होती है? दोपहर होती है। अब सुनो ध्यान से, दोपहर, पहर मतलब फेज, पहर, दोपहर, पहर मतलब फेज। दो चीजें, एक है दोस्तों सुबह, एक है दोस्तों शाम। ठीक, सुबह और शाम। तो जब सुबह धीरे 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 यहां खत्म होती है और जब शाम इधर धीरे धीरे यहां से शुरू होती है, वो कब होती है? 12 बजे। तो एग्जैक्ट 12 बजे दो पहर आपस में मिलती हैं, सुबह की और शाम की। तो जब दो फेज आपस में मिल जाते हैं, और ऐसा कब होता है? एग्जैक्ट 12 बजे दोपहर यानी नून में। इसीलिए उसको बोलते हैं दोपहर यानी कि नून। इसके पहले सुबह की पहर, उसके बाद में शाम की पहर यानी कि दोपहर। अब समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था, हमेशा ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये आपका ईस्ट है, मान लेता हूं मैं, और ये मैं मान लेता हूं कि ये आपका वेस्ट है यानी कि पश्चिम। आप मुझे बताइए दोस्तों, जो सूरज होता है वो कैसे चलता है? वो जाता है पूरब से पश्चिम। ये सुबह का सूरज है यानी कि मॉर्निंग का, और ये शाम का सूरज है यानी कि इवनिंग का। आप बताइए, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आप भी जानते हो, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे सामने मैं मान लेता हूं उत्तर यानी कि नॉर्थ, और सामने नॉर्थ है तो पीछे क्या होगा? साउथ।
और नॉर्थ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पे क्या आता है, ईस्ट। ये सब तो बच्चों वाली बातें हो गई हम लोग की, हम लोग पढ़े हुआ है। तो अगर सामने नॉर्थ है मेरे तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा और पीछे साउथ होगा। अब बताइए सुबह का सूरज कहाँ होगा, बोले ईस्ट में होगा। होगा ईस्ट में सुबह 6 बजे सूरज आया, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, ऐसी तो चलता है सूरज, धीरे 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 धीरे। तो 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 और 12, एग्जैक्ट 12 बजे कहाँ जाएगा, मेरे सर के ठीक ऊपर। और फिर दोस्तों 12:30, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कहाँ चला गया, पश्चिम में। तो सूरज कौन सा रास्ता फॉलो करता है, ये पूरब से चलता है और पश्चिम में जाता है। कैसे, ये हमारे सर के ऊपर से होते हुए जाता है। क्या दोस्तों इसने नॉर्थ का रास्ता लिया क्या, नहीं। क्या इसने साउथ का रास्ता लिया क्या, नहीं। ये कौन सा रास्ता लेता है, ऊपर, यानी हमारे सर के ऊपर। और आप जानते हो दोस्तों कि दिशाएं कैसी होती हैं, 3D में, सामने है, पीछे है, ऐसे है। तो दिशाएं तो दोस्तों ऐसे है ना मेरे, अगर ये मैं हूं तो दिशाएं दोस्तों अगर सामने की नॉर्थ है तो पीछे की साउथ है, ये वाली ईस्ट है, ये वाली वेस्ट है, ये एक किनारे वाली, ये किनारे वाली, ये है ना 8 की 8 दिशाएं। और हमने क्या बताया था आपको, 10 दिशाएं होती, कौन सी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। और सूरज कैसा चलता है, यहां से चलता है, ऊपर आया और पश्चिम में चला गया। सूरज ना तो यहां से जा रहा है, सूरज ना तो यहां से जा रहा है, सूरज हमेशा पूरब से चला, ऊपर 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 और निकल गया पश्चिम में। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, जब सूरज पूरब में था और वहां से पश्चिम में चला गया तो एग्जैक्ट 12 बजे हमारे सर के ऊपर था। तो पूरब और पश्चिम के ठीक बीच में 12 बजे कौन सी दिशा है, बताओ जरा। 12 बजे सूरज कौन सी दिशा में है, कोई बता सकता है, नहीं। क्योंकि ये पूरा दोस्तों पूरब है और ये पूरा आपका पश्चिम है, और पूरब और पश्चिम के बीच की कोई दिशा ही नहीं होती है। क्या पूरब पश्चिम जैसी कोई दिशा होती है क्या, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपने सुना होगा, साउथ ईस्ट सुना होगा, नॉर्थ वेस्ट सुना होगा, साउथ वेस्ट सुना होगा, और होता भी है। लेकिन क्या ईस्ट वेस्ट कोई जगह होती, कोई नहीं होती, कोई भी दिशा नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों 12 बजे के सूरज की कोई भी दिशा नहीं होती, इसीलिए 12 बजे जब परछाई बनेगी तो वो परछाई भी नहीं होती। बात सही है। कितने लोग कहते हैं दोस्तों कि परछाई 12 बजे नहीं होती या नहीं बनती, कितने लोग ऐसा कहते हैं कि 12 बजे परछाई होती ही नहीं है या फिर बनती नहीं है। क्यों, क्योंकि 12 बजे तो सूरज है, उसकी कोई दिशा ही नहीं है। कौन सी दिशा में, बोले ऊपर की दिशा में है। तो परछाई कहाँ है, बोले नीचे की दिशा में है। तो क्या नाम है उसका, कोई नाम होता है क्या, नहीं कोई नाम होता है। क्योंकि दोस्तों 12 बजे के सूरज की कोई दिशा का नाम नहीं है, इसीलिए 12 बजे बनने वाली परछाई की भी कोई नाम नहीं होता है। और इसीलिए कह दिया जाता है कि 12 बजे परछाई बनती ही नहीं है। गलत। अगर आपकी परछाई नहीं बनती है 12 बजे तो भैया मेरे आप पैर अपने चेक करवा लेना, पक्का उल्टे होंगे, आप भूत प्रेत हो और कुछ नहीं हो। देख लेना दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बोले कि सर मेरा एक दोस्त है वो तो कहता है मेरी 12 बजे परछाई नहीं बनती, पक्का वो चुड़ैल या भूत है, पक्का। क्योंकि दोस्तों केवल भूत प्रेत की ही परछाई नहीं बनती है। ये मैंने बचपन में सुना था। आपको अगर पता करना है कि कौन आपके आसपास भूत है तो उसकी परछाई देख लेना, बनेगी नहीं। आपने जी हॉरर शो नहीं देखा क्या, आहट नहीं देखा क्या, पिक्चर नहीं देखी, पुरानी हवेली, टूटी डायन, फूटी डायन नहीं देखी। उसमें क्या होता था, तब शीशे में देखते तो परछाई नहीं बन रही, लाइट मारते लो परछाई नहीं बनती। वो क्या है, भूत है। तो भूतों की दोस्तों कभी भी परछाई नहीं बनती। लेकिन आप तो इंसान हो, तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर दोस्तों आप लोग इंसान हो, अगर दोस्तों आप लोग इंसान हो तो इंसान की तो परछाई बनती है। तो अगर दोस्तों हम 12 बजे अपनी छत पे खड़े हैं तो हमारी परछाई तो बननी चाहिए। तो परछाई बनती तो है भाई, क्यों, क्योंकि सूरज है। सूरज है तो मतलब लाइट का सोर्स है, हम ऑब्जेक्ट हैं, तो परछाई तो बनेगी। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप अपनी छत पर एक डब्बा रख दें, ठीक 12 बजे सूरज आ गया, तो जब सूरज की रोशनी दोस्तों इस पे पड़ती है इस तरीके से, तो क्या इस डब्बे की परछाई हमें छत पे दिखाई देगी, नहीं। जबकि दोस्तों परछाई तो बन रही होगी, परछाई तो बनेगी यार, क्योंकि जब लाइट का सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, तो परछाई गई कहां, तो परछाई दोस्तों उस डब्बे के ठीक नीचे छुप गई। क्यों, क्योंकि इधर पे जो सूरज होता है
उसकी जो किरणें पड़ती हैं दोस्तों वो एग्जैक्टली कैसे पड़ती हैं, इसके ठीक 90 डिग्री पर। हम कह सकते हैं भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो किरणें पड़ रही हैं इस तरीके से, यानी कि इससे ठीक 90 डिग्री पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर कभी भी जो परछाई है वो नहीं दिखती, बनती है लेकिन दिखती नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि अब जो डब्बा है उस डब्बे को दोस्तों मान लीजिए आप थोड़ा सा उठा लो, डब्बे को आप थोड़ा सा उठा लो, उठा लिया। अब डब्बे को आप जब उठा लोगे और नीचे देखोगे तो परछाई दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। सेम 12 बजे उस डब्बे को हल्का सा उठा लो, आपको नीचे दोस्तों परछाई दिख जाएगी डब्बे की, दिखेगी ना। तो परछाई तो बनी थी लेकिन दिख नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही डब्बा उठाया दिख गई। क्यों 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 क्यों? क्योंकि दोस्तों परछाई जस्ट इसके नीचे छुपी थी, है ना। और ये जो दोस्तों चीजें थी, परछाई जो होती है वो क्या होती है, परछाई होती है 2D, वो तो नीचे दब गई। अब जैसे ही आपने डब्बा उठाया वो 3D बन गया, वो परछाई दिख जाएगी आपको। क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई सभी को? क्या ये बात क्लियर हो रही है भाई सभी को? जल्दी बताओ कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है, पक्की बात है? चलिए ठीक है, ओके। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 12 बजे की जो परछाई होती है वो बनती है लेकिन दिखती नहीं है दोस्तों, ऐसा हम कह सकते हैं। मे बी ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है? क्लियर हो गया भाई सबको? हाँ जी, हेलो, ठीक है। हाँ हाँ, गॉट इट, क्लियर। तो आपको दोस्तों देखो, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, अब मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्वेश्चन को कराने का एक सिंपल से टेक्निक बताऊंगा, लेकिन उसके लिए बेसिक परछाई की जो बेसिक्स है उसको समझना चाहिए, है ना। और जो सूरज है वो, अब ये समय मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दोस्तों ये आएगा लिखकर कि सुबह का समय है, शाम का समय है। कभी कभी वो सुबह के समय के साथ में कोई टाइम लिख देंगे, शाम के समय के साथ में कोई टाइम लिख देंगे, तो कंफ्यूज मत होना कि सर शाम के समय पर उन्होंने ऐसा 2 क्यों लिख दिया, लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। दोपहर के समय पर दोस्तों परछाई बनती है लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि उस दिशा का कोई नाम नहीं होता है। वो केवल हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर की दिशा में सूरज होता है तो नीचे की दिशा में परछाई बनती है, तो कोई नाम तो है नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। ठीक, चलिए आइए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह की परछाई यानी कि मॉर्निंग की परछाई कहाँ बन सकती है, केवल और केवल दोस्तों वेस्ट में। क्या सुबह की परछाई और किसी भी दिशा में बन सकती? नहीं, क्योंकि सुबह का सूरज फिक्स है, 6 बजे से लेके 11:59 तक सुबह, और सूरज हमेशा कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, पूरब में। तो परछाई कहाँ बनेगी, उसके विपरीत यानी कि पश्चिम में। अब एक चीज और मैं आपको यहां पर बताता चलता हूं दोस्तों, कई लोग यहां पर एक डाउट ये करते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से, कि सर जो ये जो सूरज होता है, सुबह का सूरज होता तो पूरा का पूरा पूरब में ही है, लेकिन जब ये घूम रहा होता है यानी कि पूरब से जब पश्चिम जाता है, तो जब पूरब में है तो हमारी परछाई पश्चिम में बनती है। लेकिन जब ये 11 बज रहा है, 11:30 हो रहा है, 12 के ठीक पहले, सर तब भी हमारी परछाई पश्चिम में बनेगी, क्योंकि सर ये तो अपनी दिशा चेंज कर रहा है ना। नहीं दोस्तों, ये अपनी दिशा नहीं चेंज कर रहा, मेरी बात समझना, ये अपनी दिशा नहीं चेंज कर रहा। आप बताइए कि सूरज दोस्तों किस दिशा में है, बोले पूरब में है, आप समझ गए। तो अगर ये हमारे पूरब है तो सूरज यहीं पर है ना, और ये हमारा पश्चिम है, सूरज कहाँ जाएगा, यहां से उठता हुआ यहां आएगा।
तो देखा जाए दोस्तों सूरज जो है ना वो अपनी दिशा नहीं चेंज करता कभी, वो पूरब में रहता है। केवल दोस्तों हमारी परछाई की जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो कम होती जाती है जैसे जैसे सूरज एंगल में आता जाता है। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए सूरज दोस्तों ठीक पूरब में है, बिल्कुल पूरब, तो परछाई जो है वो सीधी सीधी यहीं बनेगी, ठीक। लेकिन जैसे जैसे सूरज दोस्तों यहां पर आया तो जो भी व्यक्ति खड़ा है उसकी जो परछाई है अब वो एंगल में आ गई। मेरी बात समझ रहे हो आप, एंगल में हल्की सी छोटी हो जाएगी। और ऊपर आया उसकी हल्की सी और छोटी आ जाएगी। और ऊपर आया 12 बजे बिल्कुल छोटी होगी, उसके पैरों के नीचे आ गई। तो जो परछाई होती है दोस्तों उसकी जो लेंथ होती है वही बस छोटी छोटी होती जाती है, डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। केवल परछाई की जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो छोटी होती है, समझ गए। डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन हमेशा वही होगा, केवल एंगल चेंज होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो सुबह की परछाई हमेशा वेस्ट में होगी, हमेशा याद रखिएगा। और शाम की परछाई केवल और केवल एक ही दिशा में बन सकती है और वो है दोस्तों ईस्ट में। तो परछाई कितने दिशा में बंदी? केवल दो में, या तो वेस्ट में या तो ईस्ट में। इसके अलावा तीसरी किसी भी दिशा में कभी भी परछाई नहीं बन सकती अगर मैं सूरज की बात करता हूं तो, ठीक है। अब बल्ब की बात करूंगा, ट्यूबलाइट की बात करूंगा तो कुछ भी हो सकता है। हम ट्यूबलाइट को कहीं लगा दे अपनी दीवार पे, हम दक्षिण में लगा दे दोस्तों लाइट को, बल्ब को, फिर हम कहें बताओ तो आपकी परछाई उत्तर में बन जाएगी, सीधी सी बात है। चलिए, अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बहुत ही एक बेसिक चीज बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक सवाल देता हूं, फिर मैं उसकी ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, मैं एक सिंपल सी एक क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले समझना, शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक लड़का था छोटा सा, ठीक है, वो, मैंने बोला सुबह, अब जब मैंने मॉर्निंग लिख दिया तो जरूरी नहीं कि यहां पर जो है आपको जरा सा भी कुछ मतलब बोलना पड़े या कुछ करना पड़े। चलिए, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को, एक लड़का है अगर यहां पर, और अगर सुबह का समय है यानी कि मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का मतलब ही हो गया कि भैया सुबह है, ठीक। एक सुबह का समय है दोस्तों, एक लड़का था और वो लड़का अपने दोस्त से मिलता है, ठीक। और मान लीजिए वो एक लड़की है, अपने दोस्त से मिलता है, एक लड़की है। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं सुबह के समय। तो सुबह के समय एक लड़का एक लड़की को देख रहा है, ठीक है, क्लियर है। और जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पता चलता है कि जो लड़के की परछाई है, लड़के की जो परछाई है वो लड़के के राइट यानी कि दाएं बन रही थी। तो बताइए लड़की किस दिशा में देख रही है? ऐसा क्वेश्चन आता है। दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सुबह का समय है। लड़के की जो परछाई है वो लड़के के दाएं तरफ बन रही है, तो बताइए लड़की कौन सी दिशा में देख रही है? ऐसे सवाल बनते हैं। तो पहले मैं इसको एक बार डायग्राम से करवाता हूं, फिर इसकी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, बताइए यह एक लड़का है, ठीक, इसके एक बाल है तो एक लड़का है। और दोस्तों मान लीजिए यह एक लड़की है, ये एक लड़की है दोस्तों, इसके 3 बाल हैं, ठीक, ये एक लड़की है, 4 बाल है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बात सही है। और समय कौन सा है? बोले सुबह का। मुझे बताइए सुबह का जो सूरज होता है वो कहां होता है? सुबह का दोस्तों सूरज कहां होता है? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे भाई सुबह का जो सूरज होता है वो होता है पूरब में। तो बताइए इसके सुबह की फिर परछाई कहां बनती है? सुबह की परछाई बनती है पूरब, सॉरी पश्चिम यानी कि वेस्ट में। बात समझ आ गई? दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि लड़के की जो परछाई है वो लड़के के ही दाईं तरफ बन रही है। दोस्तों लड़का अगर इस दिशा में देख रहा है तो लड़के का दायां कहां होगा? दायां हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हमने डायरेक्शन में पढ़ा है। और घड़ी की दिशा में, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि इसका दायां यहां पर होगा। बात पक्की है? तो बताइए दोस्तों लड़के की परछाई किस तरफ बन रही है? बोले दाएं तरफ, यानी यहां बन रही है। तो ये है दोस्तों लड़के की परछाई। और सुबह की परछाई हमेशा कहां बनती है? बोले पश्चिम में। तो क्या यही दिशा हमारी पश्चिम नहीं हो जाएगी?
क्योंकि लड़के की परछाई लड़के के दाईं तरफ बन रही है, यानी नीचे बन रही है, और परछाई कौन सी दिशा में बनती है, बोले पश्चिम में। तो यही तो हमारा पश्चिम हो गया भाई, पश्चिम में ही तो हमारी सुबह की परछाई बन सकती है। इसका मतलब सूरज पता कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, या ऊपर की तरफ मतलब पूरब में। भाई सुबह का सूरज तो पूरब में होगा, यानी कि ये पूरब है, और अगर ये पूरब है तो नीचे पश्चिम होगा। तो आपको देखो एक डायरेक्शन मिल गई, जैसी एक डायरेक्शन मिल गई तो आप कहोगे भाई ये हो गया हमारा पूरब और ये हो गया हमारा उत्तर। बोलो हाँ या ना, ये हो गया उत्तर। क्योंकि आप जानते हो उत्तर से घड़ी की दिशा में ईस्ट आता है। ये सब तो बेसिक है यार, बार बार मत पूछना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को कि सर ये कैसे आया कि वो कैसे आया। तो आप बताइए दोस्तों, लड़की किस दिशा में देख रही है? तो आप देखो भाई, लड़की देख रही है इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ। गलती से भी वेस्ट मत लगा देना, क्योंकि मैंने क्या बोला, इस पॉइंट के लिए अगर ये नॉर्थ है तो इस पॉइंट के लिए भी ये क्या होगा, नॉर्थ। तो इसके लिए भी नॉर्थ होगा, ये वाला ईस्ट होगा, ये वाला साउथ होगा, और ये वाला वेस्ट होगा, क्योंकि दिशाएं थोड़ी बदल जाएंगे दोस्तों। तो लड़का देख रहा है पश्चिम की, सॉरी लड़का देख रहा है दोस्तों पश्चिम की दिशा में, माफी चाहूंगा मैंने कुछ गलती कर दी, पश्चिम नहीं साउथ है ये, माफी चाहूंगा, साउथ। ये क्या है दोस्तों, साउथ। तो लड़का देख रहा है साउथ की दिशा में, लड़की देख रही है नॉर्थ की दिशा में। समझ में आ गया? अब आप खुद से सोचिए, अगर कोई इंसान दक्षिण की तरफ देखे और उसकी परछाई उसके दाएं बनेगी, तो पक्की बात है दोस्तों कि वो सुबह का वक्त है, तभी ऐसा हो सकता है। क्लियर? ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, और मुझे पता है कई लोगों को शायद हो सकता है ना समझ में आए, नई चीजें हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी थोड़ा शॉर्ट में ऐसी समझा दिया, चीजें भी ऐसी बता दी। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, अभी आपको ट्रिक नहीं बताता हूँ, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। पहले इस सवाल को करते हैं हम लोग डायरेक्शन से, यानी कि यही दिशा और दूरी के डायग्राम से, और फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। उस ट्रिक से आपको क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना कभी भी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर से देखिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक सुबह सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय के बाद का मतलब ही होता है कि 6 बज चुका है, 6 बजे के बाद का समय, ठीक। लेकिन सुबह का समय है, तो ये मत कहना सर 12 बजे के बाद भी तो हो सकता है, नहीं, उन्होंने सुबह बोला है तो सुबह यानी मॉर्निंग, और सुबह की परछाई कहां होती है, पश्चिम में। सुबह सूर्योदय के बाद सुनैना और निहारिका डॉल्फिन क्रॉसिंग, ये कोई जगह का नाम है, आमने सामने बात कर रहे थे। यदि निहारिका की परछाई सुनैना के ठीक दाईं ओर थी, तो बताइए निहारिका किस दिशा में देख रही है। अब देखना मेरी बात ध्यान से दोस्तों, सुनैना और निहारिका एक दूसरे की तरफ देखकर बात कर रहे थे, ऐसी करेंगे ना, इसका चेहरा इस तरफ होगा, इसका चेहरा इस तरफ होगा। आप बताइए कि दोस्तों डॉल्फिन क्रॉसिंग में सुबह का समय है, ठीक है। यदि निहारिका की परछाई, अभी सुनते जाना, निहारिका की परछाई सुनैना के ठीक राइट में बन रही है, दाएं तरफ। दोस्तों मुझे बताइए, निहारिका की जो परछाई है ना, वो सुनैना के दाईं तरफ बन रही है। अभी मैं समझाऊंगा, पहले तो ये बताइए सुनैना का दायां कहां होगा। बोले सुनैना यहां देख रही है तो दायां नीचे होगा, यानी कि परछाई बन रही है इस दिशा में। और सुबह की परछाई कहां बनती है, हमेशा पश्चिम की दिशा में। तो बताइए ये दिशा कौन सी होगी, पूरब होगी। अब ये मत कहना तो सर हमें नहीं पता कि अगर ऊपर उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, तो अगर आपको पूरब पश्चिम मिल गया तो उत्तर दक्षिण नहीं बता पाओगे। मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है कि घड़ी की दिशा में आगे जाओगे तो पूरब मिलता है, आगे जाओगे तो साउथ मिलता है, आगे जाओगे तो डब्लू मिलता है, यानी कि वेस्ट मिलता है। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर ये निहारिका है, ध्यान रखना, ठीक है। आप बताइए आपको ईस्ट मिल गया, वेस्ट मिल गया, तो आप बताइए दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पर ईस्ट से घड़ी की दिशा में आगे जाता हूं तो क्या मिलता है मुझे, साउथ मिलेगा। तो फिर यहां पर क्या मिलेगा, नॉर्थ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए सुनैना किस दिशा में देख रही है, तो आप कहोगे दक्षिण दिशा में। तो बताइए निहारिका कहां देख रही है, निहारिका उसके उल्टा देखेगी, यानी कि नॉर्थ दिशा में। भाई अगर ये दक्षिण में देख रही है तो ये कहां देखेगी, उत्तर में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों निहारिका के लिए भी क्या होगा, निहारिका के लिए ये दिशा नॉर्थ होगी, ये दिशा हमेशा ईस्ट होगी, क्योंकि इस वाले के लिए अगर ये ईस्ट है तो इसके लिए भी ईस्ट होगा, और इसके लिए दोस्तों ये वेस्ट है तो इसके लिए भी वेस्ट होगा, और इस वाले के लिए अगर ये नॉर्थ है तो इस वाले के लिए भी नॉर्थ होगा,
और इस वाले के लिए ये वाली दिशा अगर साउथ है तो इसके लिए भी साउथ होगा। तो निहारिका देखेगी नॉर्थ में और सुनैना देखेगी साउथ में, तो निहारिका का मुख किस दिशा में है? आंसर आएगा नॉर्थ। अब समझ में आया? अब समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी से। लेकिन ये तो हमने डायरेक्शन मतलब डायग्राम से किया है बना के, समझ में आया? एक और करें डायग्राम से, चलो देखो, फिर इसकी ट्रिक भी बताते हैं। एक सुबह सूर्य उदय के बाद ए और बी डॉल्फिन क्रॉसिंग पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि ए की छाया बी के ठीक बाएं ओर पड़ रही थी, यानी कि लेफ्ट में, तो बताइए बी किस दिशा में देख रहा? तो देखो, एक ए था और एक बी था। ए और बी आमने सामने देख रहे थे। कह रहा है कि दोस्तों ए की परछाई बी के बाईं ओर, बताइए दोस्तों बी का बायां कहां होगा? बी अगर इस तरह दिशा में देख रहा है तो उसका बायां कहां होगा? घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी नीचे की तरफ। भाई अब लेफ्ट राइट तो नहीं भूल गए कि पता चला लेफ्ट राइट ही भूल गए। अगर हम यहां देखते हैं तो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज नीचे होगा। तो दोस्तों मुझे बताइए कि ए की जो परछाई है वो बी के बाईं ओर बन रही है, तो बी का बायां तो ये वाला है, और टाइम कौन सा है? सुबह का। सुबह की परछाई हमेशा कहां बनती है? वेस्ट में बनती है। तो अगर एक डायरेक्शन मिल गई तो बाकी के डायरेक्शन तो आप ऐसे ही ढूंढ लेते हो, आप जानते हो। तो बताइए दोस्तों ए कहां देख रहा है? साउथ में। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए बी कहां देख रहा है? तो बी देख रहा है उत्तर में, यानी कि ए ऑप्शन आंसर है। अब देखो मैं आपके दो डाउट क्लियर करता हूं। दूसरे नंबर पर हम ट्रिक पढ़ेंगे। पहले नंबर का डाउट शायद किसी के मन में ये आ रहा होगा, पूछ नहीं रहा है, मेरे मन में तो आ गया कि सर ये बताइए कि ए की परछाई बी के बाएं क्या कर रही है? ये ए की परछाई बी के बाएं कैसे चली गई? देखो यार सिंपल सी बात है, मेरी बात समझिएगा कि दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, इमेजिन करना मैं खड़ा हूं और मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा है, ठीक है? मैं खड़ा हूं, मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा है, समझना दोस्तों। मान लीजिए कि सूरज यहां पर है, सूरज यहां पर है, और मान लो ये सुबह का सूरज यानी पूरब है, यानी ईस्ट है। समझ पा रहे हो आप? तो अगर ये ईस्ट है तो मेरा जो दोस्त है, मैं बोलूं कि उसकी परछाई मेरे राइट में बन रही है। तो आप बताइए मेरा राइट कौन सा है? ये वाला, ये मेरा राइट है। आप बताइए दोस्तों सूरज यहां है ना, सूरज जब यहां है तो इसकी परछाई कहां बनेगी? जब सूरज इसके ऊपर पड़ेगा तो इसकी परछाई इस तरफ बनेगी, और ये जो तरफ है ये मेरा राइट है, यानी कि इसकी परछाई दोस्तों बनेगी तो इसी की बॉडी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि इसकी परछाई उठकर मेरे पास आ जाएगी, इसकी परछाई वहीं रहेगी जहां पर है, लेकिन जहां इसकी परछाई बन रही है जिस भी तरफ, वो मेरा राइट साइड है, यानी कि मेरा दायां है। पॉइंट समझ में आ गया? ये नहीं हो रहा कि भाई ए की परछाई बी के, तो ए की परछाई भाग गई बी की तरफ। परछाई कहीं नहीं भागेगी, परछाई तो आपकी बॉडी से ही चिपकी रहेगी, बट जिस तरफ वो बन रही है वो मेरा दायां तरफ है। गॉट इट? ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाता है, उसको करना है। अब एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक? शायद आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगे। हालांकि ये कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने दोस्तों इन्हीं सवालों से एक ऐसी ट्रिक बनाई है खुद से, जो कि इन सवालों में 100% काम करती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, वो सुन लीजिए। इसकी दोस्तों कंडीशन क्या है, ये नोट कर लेना। कंडीशन दोस्तों ये है इसकी, नोट कर लेना इसको, कि ये जो ट्रिक है दोस्तों कब काम करेगी? जब दोनों पर्सन फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने देखेंगे, ठीक है? और या फिर जब दोनों पर्सन ऑपोजिट टू
ईच अदर यानी कि पीठ करके खड़े होंगे। ये समझ में आ गया आपको? और आपके 99.9% क्वेश्चन इसी पर आते हैं। अच्छा सर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो भी हम बताएंगे आपको, डोंट वरी। ये क्लियर हो गया? तो दोस्तों यहां पर अगर आपके सामने कभी भी दो व्यक्ति एक दूसरे से आमने सामने खड़े हैं और या फिर वो एक दूसरे से पीठ के, यानी कि या तो ऐसे खड़े हैं या तो एक दूसरे के विपरीत, उस कंडीशन में मेरी बनाई हुई ये सारी की सारी ट्रिक फॉलो करेगी। जो मैंने यहां पर डायग्राम से किया, आपको कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा। चलिए, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। याद रख सकते हो थोड़ी बात? चलिए देखिए, सुनना ध्यान से। अगर दोस्तों यहां पर सुबह का टाइम है, ध्यान सुना, अगर सुबह का टाइम दिया हुआ है, ठीक, दो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हो चाहे एक दूसरे के विपरीत, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। अगर सुबह का टाइम दिया हुआ है तो ध्यान रखना कि अगर परछाई व्यक्ति के लेफ्ट बन रही है, किसी की भी परछाई हो, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि मेरे दोस्त की परछाई मेरे राइट बन रही, किसी की भी परछाई हो, उससे मतलब नहीं है किसके लेफ्ट बन रही है, किसके राइट बन रही है, उस व्यक्ति से मतलब है। तो अगर परछाई व्यक्ति के लेफ्ट बन रही है, सुबह का वक्त है, तो ये व्यक्ति जिसके लेफ्ट बन रही है वो हमेशा उत्तर की दिशा में ही देखेगा, यानी कि इसका आंसर उत्तर आएगा। फिर से सुनो, सुबह का वक्त है, अगर परछाई व्यक्ति के लेफ्ट बनेगी वह हमेशा उत्तर में देखेगा। याद हो गया? और अगर सुबह का वक्त है, परछाई व्यक्ति के राइट बनेगी तो वो हमेशा दाएं देखेगा, यानी सॉरी दक्षिण में देखेगा। तो ध्यान रखना, मॉर्निंग, परछाई लेफ्ट, आंसर उत्तर आएगा। फिर से सुनो, मॉर्निंग, परछाई लेफ्ट में बनी तो आंसर उत्तर आएगा। एक याद कर लोगे बाकी सब याद हो जाएंगे। कैसे? मॉर्निंग, परछाई लेफ्ट में बनी, आंसर उत्तर आएगा, वो व्यक्ति उत्तर में देखेगा। और अगर मॉर्निंग, परछाई राइट बनी तो वह व्यक्ति दक्षिण में देखेगा। और इसका ठीक उल्टा शाम को हो जाएगा, ठीक उल्टा, कि शाम का वक्त है, अगर परछाई लेफ्ट में बनी तो वह व्यक्ति हमेशा साउथ में देखेगा। अच्छा, मैंने उल्टा ये वाला बोल दिया, अगर परछाई लेफ्ट बनी तो वह व्यक्ति हमेशा साउथ देखेगा, उत्तर में बनी लेफ्ट में तो नॉर्थ आएगा, शाम का वक्त है लेफ्ट है तो साउथ आएगा, और परछाई अगर शाम को बनी राइट में तो नॉर्थ आएगा। क्या आप इसको याद कर सकते हो? हाँ या ना की बात बताओ जल्दी से। क्या आप याद कर सकते हो कि यदि दोस्तों परछाई यानी कि शैडो, आसान है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अगर दोस्तों परछाई यानी कि शैडो, अगर दोस्तों परछाई यानी कि शैडो, शैडो मतलब कि परछाई पर्सन के लेफ्ट बन रही है तो वो हमेशा उत्तर यानी कि नॉर्थ में बैठेगा। ये क्लियर हो गया भाई सबको? पक्की बात है? क्लियर? अब देखो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं इसको एक बार अभी इंग्लिश में भी लिखवा दूं क्या? चलो मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं। वैसे लिखा तो मतलब है, लेकिन चलो ठीक है, लिख देता हूं। मैं समझा भी रहा हूं, हिंदी इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, तो चलो देख लेता हूं। देखो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। जल्दी ज्यादा लिखूंगा तो फिर हो गया काम। मॉर्निंग का अगर टाइम है, ध्यान रखना, इफ शैडो इज टू द लेफ्ट of person, then that person face north, ठीक। if shadow is to the
राइट ऑफ पर्सन देन दैट पर्सन फेस साउथ। ठीक है, इवनिंग जस्ट अपोजिट। देखो यार मैं लिख नहीं रहा बेटा, आपको बता दूं, इवनिंग में आप लोग लिख लेना कि अगर शेडो लेफ्ट है, मैं शॉर्ट में लिख दूं, अगर शेडो लेफ्ट पर्सन फेस साउथ, जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा। ठीक, और अगर इवनिंग में शेडो राइट, ठीक, तो पर्सन फेस नॉर्थ, जस्ट उल्टा। क्लियर है भाई, क्लियर है, पक्की बात है। चलिए आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को इसमें लगा दें। अब देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, अब जो मैं बता रहा हूं पहले उसको सुन लेना, बाकी सारी बातें बाद में। ये बताइए, वन मॉर्निंग, सुबह का वक्त है, सुनैना और निहारिका एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रही, फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने का आ गया, 2 पॉइंट क्लियर। ये बताइए, निहारिका की परछाई सुनैना के राइट बन रही है, और मैंने क्या बोला, परछाई किसी की भी हो, जिसके राइट बने उस बंदे को पकड़ लो। दोस्तों सुनैना के दाएं बन रही है, सुबह के वक्त अगर परछाई दाएं बनती है तो यह व्यक्ति हमेशा साउथ में देखता है। बोलो मैंने गलत बोला हो तो। सुबह के वक्त अगर परछाई राइट बनती है तो वह व्यक्ति हमेशा साउथ देखता है, और मैंने क्या बोला, सुनैना कहां देख रही है, साउथ में। क्या पूछ रहा है, निहारिका कहां देखेगी, सुनैना के जस्ट उल्टा, तो आंसर विल बी नॉर्थ, और हमारा आंसर क्या आया था, नॉर्थ। बताओ, इतना कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब बोलो मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से एक और हो जाए। देखिए सुनना ध्यान से, सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त है, ए और बी डॉल्फिन क्रॉसिंग पर आमने सामने बात कर रहे थे। ए की परछाई, हमें मतलब नहीं किसकी परछाई है, तुम तो ये बताओ किसके दाएं बन रही है या बाएं बन रही है। बोले बी के, तो बी को पकड़ लो, बी के बाएं, तो परछाई जिस भी पर्सन के लेफ्ट बने, सुबह में लेफ्ट में अगर परछाई बनती है तो यह व्यक्ति हमेशा उत्तर की दिशा में देखता है। तो बताइए बी कहां देख रहा है, बोले उत्तर में। खत्म हो गई बात, आगे आ जाओ, इधर देखो, सुबह का टाइम है, सूरज उग गया, एक्स और वाई एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे, वाई की परछाई एक्स के ठीक राइट बन रही है, तो जिस भी व्यक्ति के राइट बनेगी, सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त परछाई राइट बनती है तो यह व्यक्ति हमेशा साउथ में देखता है। तो बताइए वाई कहां देखेगा, अगर एक्स साउथ देखेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं ना उल्टा, तो एक्स अगर साउथ देखेगा तो वाई कहां देखेगा, नॉर्थ। खत्म हो गई बात। बताओ आगे आ जाओ। शाम को ए और बी डॉल्फिन क्रॉसिंग पर आमने सामने बात कर रहे थे, बी की परछाई ए के ठीक दाएं। दोस्तों शाम का वक्त है, ध्यान रखना, शाम, इवनिंग, इवनिंग में अगर परछाई किसकी है, बी की, मुझे मतलब नहीं किसकी है, किसके दाएं है, ए के, तो ए के राइट, शाम को अगर राइट में परछाई बनती है तो यह व्यक्ति हमेशा उत्तर की दिशा में देखता है। क्या मैंने यही लिखवाया था, देखो जरा, शाम को राइट नॉर्थ। ठीक है, चलिए यह व्यक्ति हमेशा उत्तर देखेगा, तो बताइए बी कहां देखेगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि साउथ। अब बताओ कितना आसान हो गया आपके लिए, हुआ आसान कि नहीं हुआ, सच्ची बताना ईमानदारी से, या मैं जबरदस्ती लगा पड़ा हूं। हुआ आसान। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी दोस्तों देखो इस पॉइंट को याद रखना, कभी भी दो लोग जब आमने सामने देख रहे हैं या फिर दो लोग एक दूसरे के पीठ करके यानी अपोजिट खड़े हुए हैं, सुनना ध्यान से, अगर ऐसा कुछ भी है और परछाई या तो लेफ्ट बन रही है या तो राइट, बस मैंने क्या बोला,
या तो राइट या तो लेफ्ट। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर केवल उत्तर और दक्षिण ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। आप देख लेना, केवल नॉर्थ और साउथ ही आ सकता है और कुछ कभी नहीं आ सकता। क्लियर? कब आएगा? जब दोनों सामने देखें या एक दूसरे के विपरीत देखें, अपोजिट, और परछाई लेफ्ट और राइट ही होनी चाहिए, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो लेफ्ट या तो राइट, या तो लेफ्ट या तो आंसर केवल उत्तर और दक्षिण में ही आएगा। तीसरा आंसर कभी आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो ये बात याद रखना भाई। और बस यहां पर क्या, सुबह और शाम का याद रखना। जो टाइम मैंने लिखवाया वो टाइम का याद रखना, कभी कभी टाइम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लें। आइए दोस्तों, चलिए इसका लेते हैं। नहीं, ये हो चुका है। ये सब आप कर लोगे यार, मुझे मतलब 100% यकीन है आप कर लोगे। चलो अच्छा, एक बार इसको करो जरा। मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लिए जिससे आप इजिली, सुबह का वक्त है, सुनैना निहारिका एक दूसरे के सामने खड़े थे। यदि सुनैना की परछाई उसी के, अब देखो क्या लिखा है, सुनैना की परछाई उसके ठीक, उसके मतलब सुनैना के ही, सुनैना की परछाई सुनैना के ही ठीक बाएं बन रहा था, यानी कि सुनैना की परछाई सुनैना के ही बाएं बन रही है। तो सुबह की परछाई अगर लेफ्ट में बनती है तो वह व्यक्ति हमेशा उत्तर की तरफ देखता है। तो बताइए निहारिका कहां देखेगी? उसका जस्ट उल्टा दिखेगी, यानी कि साउथ। खत्म हो गई बात। ये क्लियर हो गया भाई सबको? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से बना देंगे, मुझे यकीन है कि आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। इसको देखो जरा। एक शाम को ए और बी एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बात कर रहे थे। ए की परछाई अगर ए के ही राइट बन रही है, शाम के वक्त राइट में बनती परछाई वह व्यक्ति हमेशा साउथ में देखता है। तो बताइए बी कहां देखेगा? खत्म कहानी, नॉर्थ आंसर आएगा। आगे आ जाइए, इसको देखिए जरा, देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। जल्दी से आंसर दो इसका, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि बताओ अगर सर मिरर का क्वेश्चन, यानी क्या बोलते हैं इसको, शीशा, दर्पण, तो दर्पण का क्वेश्चन अगर कभी भी छाया यानी कि शेडो के साथ आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं यार, कैसी बातें करो, कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती फंसाने वाली बात है। कि मतलब सुबह का वक्त है, एक बंदा खड़ा है और वो बंदे का कहीं सूरज से वो बन रहा है तो उसकी परछाई पड़ रही है और फिर वो शीशे में भी देख रहा है। अरे शीशे की परछाई अलग होती है, शीशे की परछाई जो होती है वो अलग चीज है। शीशे में दोस्तों प्रतिबिंब बनती है किसी भी इंसान की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो परछाई नहीं होती है कभी भी, ध्यान रखना। शीशे में कभी भी परछाई नहीं बनती है, शीशे में प्रतिबिंब बनती है। क्या बनती है? मिरर इमेज बनती है। तो मिरर इमेज एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और शेडो एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को एक नहीं करना। चलो क्या आंसर आएगा? ए और बी, ए और बी डॉल्फिन क्रॉसिंग। कई लोगों के आंसर आ रहे हैं, कोई साउथ दे रहा है, कोई नॉर्थ दे रहा है। आंसर इन दो ही में से आएंगे। तो उससे बताइए ए और बी डॉल्फिन क्रॉसिंग पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि ए की परछाई बी के ठीक दाएं, दोस्तों बी के ठीक दाएं, तो जब भी कभी बी के राइट में परछाई बन रही है और टाइम है दोस्तों कद्दू का, टाइम कौन सा है? कद्दू का टाइम है। कहां दिया है आपको टाइम? जो आप में से कुछ लोग नॉर्थ साउथ, टाइम तो है ही नहीं। ये तो आपने अपने मन से आपने कैसे मान लिया दोस्तों कि बी के दाएं परछाई बन रही है तो टाइम सुबह का है। अगर सुबह का टाइम होगा और दाएं बन रही है परछाई तो बी कहां देखेगा? बोले साउथ में। लेकिन अगर ये शाम का वक्त हुआ और शाम के वक्त दोस्तों अगर दाएं में बन रही है तो ये व्यक्ति उत्तर में देखेगा। बट टाइम तो हमें दिया ही नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी टाइम नहीं दिया जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। शेडो के क्वेश्चन में टाइम सबसे जरूरी है। जब सुबह और शाम ही नहीं बताओगे तो कैसे बता दें भाई कौन सी परछाई कहां बनेगी? क्योंकि दो आंसर आते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी एंड डी, यानी कि निर्धारित नहीं कर। सी एंड डी मतलब क्या होता है? कैन नॉट डिटरमाइन। और डिटरमाइन, नॉट डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता।
आंसर या तो ये या तो ये। अगर मान लीजिए यहीं पर दोस्तों मैं वेस्ट को काट के, सुनना बड़े ध्यान से, मैं यहां पर नॉर्थ या साउथ लिख दूं, अब बताओ आपका आंसर क्या लगता? अब आपका आंसर क्या लगता, जल्दी से बताइए। यही ऑप्शन है सेम, यही क्वेश्चन है सेम, अब बताओ आंसर क्या लगता? अब आपका आंसर लगता ये वाला, क्योंकि आपका आंसर क्या है सर, निर्धारित नहीं कर सकते। तो देखो निर्धारित नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि जब भी हमारे क्वेश्चन के आंसर एक से ज्यादा आते हैं तब हम उसका आंसर निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते क्या आंसर है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि कितने आंसर है? बोले हाँ सर हम ये बता सकते हैं, 2 आंसर होंगे, एक या तो नॉर्थ या तो साउथ। और क्या ये दोनों ही ऑप्शन में है? तो आपका आंसर ये होगा, ना कि ये। अब आपका आंसर निर्धारित नहीं कर सकते नहीं होगा, आपको कैसा निर्धारित तो कर पा रहे हैं, ये दोनों हैं और ऑप्शन में है, इसलिए ये लगाएंगे। समझ गए? लेकिन अगर दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपका आंसर इस पे जाता। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। एक और चीज बता दूं बढ़िया सी, देखिए मान लीजिए ये भी दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं है, मान लो यहां पर दोस्तों ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं ईस्ट, ठीक है, और यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा? भाई मेरा आंसर आ रहा है या तो साउथ या तो नॉर्थ, दोनों में से कोई एक होगा, बट कौन सा हमें नहीं पता। अब बताइए आंसर क्या होगा? क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या नन ऑफ दीज? क्या आंसर लगाओगे? तो आपका आंसर अभी भी ये होगा, नन ऑफ दीज। इनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं है, और ये बात सच है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर दोस्तों क्या नॉर्थ है 100%? कह नहीं सकते। साउथ है 100%? कह नहीं सकते। हमारा आंसर तो नॉर्थ या साउथ है। बात समझ गए? लेकिन दोस्तों समझना, अगर यहां पर मैंने साउथ हटा दिया, सुनते जाना, और यहां अगर मैंने वेस्ट लिख दिया, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? क्वेश्चन कहता है कि बताइए बी किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब क्या लगाओगे आंसर? जल्दी से बताइए, अब क्या लगाओगे आंसर? अब फंस जाओगे आप। देखिए कई लोग इसका आंसर नॉर्थ लगा देंगे, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि अगर एक भी ऑप्शन में आपका आंसर है तो आप उसको टिक करते हो, ना कि नन ऑफ दीज को। अब कई लोग कहेंगे सर नॉर्थ लगा दो, मैं कहता हूं नहीं, ये गलत है। अभी भी दोस्तों इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा, इनमें से कोई नहीं है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि जो आंसर आप नॉर्थ लगा रहे हो, क्या 100% श्योर है कि वही हमारा आंसर है? क्या 100% श्योर है कि वही हमारा आंसर है? बताइए। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो जितना आप लोग सोच रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग कम से कम इतना सोच पा रहे हो, है ना? चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से। मैं देखो जानबूझ के ये बातें, इतने सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा हूं, जिससे कि क्लैरिटी आपके माइंड में बने कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सोचना चाह रहे हो। बात समझना मेरी दोस्तों सभी लोग। देखिए देखिए मेरी बात समझिएगा सभी लोग, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर हमारे 2 आंसर्स होते हैं और दोनों में से एक भी अगर हमारे ऑप्शन में है, तो आप कभी भी ये मत बोलना कि सर इनमें से कोई नहीं है। नहीं, इनमें से एक आंसर हमारा हो सकता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग कहते हैं नन ऑफ दिस। तो जो लोग पहले आंसर नॉर्थ लगा रहे थे वो सही आंसर है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए हमारा आंसर या तो 40 आ सकता है या तो 50 आ सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, बट पता नहीं कौन सा। अगर ऑप्शन में दोस्तों आपके पास 40 है
और एक आंसर है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज पे कभी भी मत लगाना, आंसर 40 पे जाता है, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब हो गया कि आप ये कहना चाहते हो सर इनमें से कोई नहीं है आंसर, जबकि इनमें से एक आंसर हो सकता है, तो उस पे आप टिक करते हो हमेशा, यानी इसका आंसर नॉर्थ पे चला जाएगा, फिर आप नन ऑफ दीज पे नहीं जाओगे। क्लियर है भाई सबको? खैर ये सारी बातें खैर हाई लेवल की हैं, इसको छोड़ दो। अभी हमारा आंसर क्या होगा? सी एंड डी, यानी कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, इसके बाद इस चैप्टर को दोबारा कभी नहीं देखेंगे हम मुड़ के, क्योंकि इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आना आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन और, जैसा मैंने बोला कि अगर राइट या लेफ्ट परछाई ना बने तो क्या करोगे? ठीक, सुनिएगा ध्यान से। देखो यार एक बात बताओ, शाम का समय है, ए और बी डॉल्फिन क्रॉसिंग पर आमने सामने एक दूसरे की तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों कहा जा रहा है कि ए की परछाई ए के ठीक सामने बन रही है। यहां पर ना तो लेफ्ट बन रही है ना तो राइट, और मैंने क्या बोला कि दोस्तों परछाई राइट या लेफ्ट बनना बहुत जरूरी है। आमने सामने ठीक है, लेकिन परछाई राइट या लेफ्ट बनना बहुत जरूरी है। मैं चाहूं तो इसमें लिख भी देता हूं दोस्तों आपके लिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। मैंने लिखा था शायद ना, कि नहीं लिखा था यहां पे? अच्छा हाँ, एक पॉइंट और लिख लेना इसमें। शेडो राइट या लेफ्ट ही होनी चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। अब देखिए, हालांकि अब आप आसान है भाई आपके लिए, अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैंने बोला एक शाम को ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे, लेकिन ए की जो परछाई है वो ए के ठीक सामने बन रही है। अब यहां पर वो ट्रिक मत लगाना, वहां पर वो ट्रिक लगाओगे गलत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों परछाई ना तो राइट बन रही है ना तो लेफ्ट, वो उसके सामने बन रही है। लेकिन अब तक आप ये समझ चुके हो कि परछाई केवल दो ही दिशा में बनती है। और आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर ए और बी एक दूसरे के आमने सामने देख रहे हैं और शाम का वक्त है, तो मुझे बताइए कि अगर दोस्तों यहां बोला जा रहा है कि ए की जो परछाई है वो ए के ठीक सामने बन रही है, और शाम की परछाई हमेशा कहां बनती है? केवल और केवल पूरब की दिशा में, ये तो हमें पता है, लिखवाया है। तो अगर दोस्तों ए के सामने बन रही है, तो क्या यही दिशा हमारी पूरब नहीं हो जाएगी? खत्म कहानी। क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ। बाकी की दिशाएं आप आराम से निकाल लोगे। तो बताइए दोस्तों, बी का मुख कहां पर होगा? तो बी देख रहा है इस दिशा में, यानी कि पश्चिम की दिशा में। अब मैं चाहूं तो इसकी भी ट्रिक बना सकता हूं कि जब एक दूसरे के आमने सामने लोग देखते हैं और परछाई अगर सामने बने शाम के वक्त, तो वह व्यक्ति हमेशा ईस्ट देखता है। मतलब मुझे लगता है अब इसकी ट्रिक बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो दोस्तों कॉमन सेंस है कि शाम के वक्त परछाई हमेशा कहां दिखती है? पूरब की दिशा में। और अगर ए के सामने बन रही है, यानी कि मेरे सामने ही बन रही है, यानी कि वही तो दिशा पूरब है यार। तो अगर वो पूरब है तो दूसरा बंदा कहां देख रहा है? बोले पश्चिम में। तो देखो, ज्यादा ट्रिक याद करने से क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब कुछ समझ गए। क्लियर हो गया आपको? बस इसके अलावा दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आफ्टरनून का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है आराम से। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसको आप कर लेना, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं एक आध और क्लास दोस्तों इसकी लेके सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करा दूंगा। इसकी पीडीएफ ले लेना, आप आराम से सारे के सारे सवाल लगा कर आना। ठीक है, अगर बोलो तो इसकी एक क्लास और ले लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसमें जो भी आपको डाउट होंगे वो सारे डाउट्स एक बार देख लेंगे। ऐसा ना हो किसी सवाल में आपको डाउट आ जाए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सारे सवाल आगे दिए हैं, लेकिन सारे के सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट से होने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और एक और क्लास करेंगे जिसमें हम इसके डाउट्स वगैरह ले लेंगे, और उसमें आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और कर ले पक्का? चलिए आप बोल रहे हैं तो फिर एक और क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करना दोस्तों, इसकी एक और क्लास कर लेते हैं हम लोग,
ठीक है, उसमें क्या करना, देखो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको, मैंने कितने दे दिए, ऊपर वाले तो थे ही थे, फिर नीचे आ जाओ, मैंने आपको 25 क्वेश्चन, लो भाई 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, मतलब बहुत हो गए, 20 ये हो गए, 10-15 वो थे, मतलब 30-40 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में भी नहीं आना। ठीक है भाई, चलिए। अब कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। बेटा नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो भी हम पढ़ा रहे होते हैं उसकी पीडीएफ तो आपको मिलती है, मेरे रिटन पीडीएफ मिलती है आपको, जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ उसकी पीडीएफ मिलती है। नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप क्लास को दोबारा फिर से या तो देखो और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए अपनी भाषा में, कि जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो पॉइंट्स आपको बताता हूं लिखवा के या बोल के, वो हर एक पॉइंट आप लिखिए। मेरा तरीका नोट्स बनाने का यही होता है। कभी कभी दोस्तों हर एक बात जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं लिख नहीं सकता, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, समय बहुत लगेगा। लेकिन मैं दोस्तों जब भी नोट्स बनाया करता था, सरकारी एग्जाम में नहीं, सरकारी एग्जाम की तो हमने तैयारी नहीं करी, आप जानते हो, सरकारी एग्जाम हमने कभी पेपर ही नहीं दिया आज तक, ये मैंने आपको बताया हो। खैर, जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो हम नोट्स बनाने का तरीका क्या था, जब टीचर पढ़ाता था तो हम उस चीज को पढ़ते थे, हालांकि उस टाइम को तो ऑनलाइन था तो कुछ था ही नहीं, सब ऑफलाइन था। तो जब वो बोलते थे ना, जो पढ़ाते थे, मैं फटाफट उसको अपनी कॉपी में रफ में फटाफट अपनी भाषा में लिख लेता था और घर पे जाके उसको फेयर करता था, यानी कि जो भी चीजें उसने उन्होंने समझाई उनके मुंह से निकली हुई हर एक बात मेरी कॉपी में लिखी होती थी, भले टूटी फूटी भाषा में, लेकिन होती थी। यहाँ तो फिर भी आपको मैं दोस्तों ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप एक ही वीडियो को 10 बार देख सकते हो, रोक रोक के देख सकते हो, है ना। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, हैंड रिटन जो पीडीएफ है वो मिल ही रही है। तो आप लोग, सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप से इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम टाइम में इसको याद करने का, रिवीजन करने का सबसे अच्छा टाइम मिलेगा, क्योंकि आपके खुद के नोट्स हैं तो आपको सब पता है भाई मैंने कहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है। यही सबसे अच्छा तरीका है, इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं होता। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया।